कि बकरी पालन करने से पहले हमारे मन में कई सवाल होते हैं। क्या हम जब बकरी पालन करते हैं, क्या इसमें नुकसान है? और कई बार मैंने ये देखा है कि कई व्यूअर मुझे ये कहते हैं कि हमने बकरी पालन किया और हमें तिजारत नहीं हुई, हम उसकी अच्छी इनकम नहीं ले सके। तो इस बात को लेते हुए आज मैं आया हूँ सलीम भाई के पास में, उन सवालों के जवाब जानने के लिए। क्या बकरी पालन में कमाई है, तिजारत है और कैसा काम है? क्योंकि ये सलीम भाई जो पहले एक छोटी-सी शॉप, एक गैराज था वेल्डिंग का, और उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह आज ये एक बकरी फार्म के अंदर है और आज ऑल इंडिया में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। कभी गुजरात भेजते हैं, कभी महाराष्ट्र भेजते हैं, कभी मुंबई भेजते हैं। इस तरह दुनिया के हर कोने में इन्होंने फीमेल, मेल, बर्बरी और बीटल नस्ल के बकरे भेजे हैं। तो आज तक सक्सेस ट्रांसपोर्ट भी इन्होंने किया। तो ये क्या तरीका होता है, किस तरह से होता है, क्या इसके भी सिम्टम होते हैं, क्या तरीका है? तो जानते हैं आज सलीम भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम भाई, सबसे पहले छोटी सी एक बात मैं आपसे पूछूं जी, कि ये जो बिजनेस है बकरी पालन, जी। इसमें तिजारत करते हैं, क्या इसमें बरकत है? माशाल्लाह बहुत अच्छी बरकत है मेरे भाई। जैसा कि मैंने अभी गांव में जाना कि आपकी पहले एक वेल्डिंग की शॉप थी, जी, जी। ठीक है, और मैं जी, इस वक्त खड़ा जो हूँ वो पीछे ही खड़ा हूँ, सामने ही पीछे तरफ से गैराज है। जी। आपको मैं गैराज दिखा दूंगा। तो वो छोड़ क्यों दिया आपने कारोबार भाई वेल्डिंग इसमें को? मुझे बेनिफिट अच्छा नहीं लगा, बकरियों में बेनिफिट अच्छा लगा तो मैं इंशाल्लाह ये जी काम करने लग गया। जी भाई जी। तो हर हफ्ते में इंशाल्लाह मेरा माल भी ट्रांसफर होता है। जी भाई। हर हफ्ते एक लाके मैं एक ट्रेनिंग, बात एक मेरा बात काम एक ट्रेनिंग का है, मैं लाके वो सेल करता हूँ। सेल करते हैं। कोई तो अच्छा जानवर होता तो इंशाल्लाह घर पे ही रोक लेता हूँ, कोई लेना चाहता तो इंशाल्लाह दे भी देता हूँ। और मुझे एक छोटी सी बात बताएं, मैंने कुछ देखा है कि कुछ फार्मर ऐसा काम करते हैं और जी। वो उसके बाद में उनका फार्म जो है चलता नहीं है। तो क्या कमियां होती हैं? क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं मेरे व्यूवर को, ताकि वो नया फार्म खोलें तो इन कमियों से वो बच सके? भाई सबसे जैसा कि आपकी नस्ल है उसके बारे में बताने का, और क्या चीज करना चाहिए चूज? भाई देखो, कोई काम है पहले सीखना पड़ता है, हर काम को सीखना जी पड़ता है। जी भाई, जी भाई। कोई काम है पहले उसको सीखना पड़ता है मेरे भाई। आपने कितना वक्त लगाया सीखने में? मेरे भाई देखो, हमारे को घाटा भी लगा है, नफा भी हुआ है यहाँ से। अब आप किस चीज पे काम कर रहे हैं? आप इस वक्त आपके पास में जो इंशाल्लाह अभी तो मेरे भाई बर्बरी में काम कर रहा हूँ। पीटर भी थे मेरे पास तो सोल्ड आउट हो गए। बर्बरी में कर रहे हैं, माशाल्लाह बर्बरी में अच्छा लगा माशाल्लाह, तो मुझे शौक भी याद है बर्बरी में। तो बर्बरी जो है ये कितने बच्चे देती है भाई? अब जैसे ये बर्बरी लाना, बर्बरी मेरे इसको भाई, आप ले आगे ले, इसको आप इसको आगे ले, हाँ, इसको भाई आप दिखा दे आप यहाँ। जैसे ये बर्बरी है भाई, जी जी, ये कितने बच्चे दे सकती है अगर ये ये बच्चे बच्चे दे? मेरे भाई ये देती है, दो भी देती है, एक भी देती है। ठीक है, कोई बर्बरी ऐसी भी होती है जो तीन तीन बच्चे, चार चार भी देती है। जी भाई। कितना टाइम लगता है इसका बच्चे में? जैसे कि 4 महीने का टाइम होता है कि पाँच इसका महीने 4 महीने 25 दिन का टाइम होता है। 4 महीने से 25 दिन का टाइम होता है जी। इसका। बहुत बढ़िया। और जो बीटल नस्ल के अंदर है उसमें भाई उसमें 5 महीने के करीब लग जाते हैं, हो उसके जाते हैं अंदर मेरे हो भाई। जाते हैं। अगर ये आज फीमेल कोई लेता है, जी। क्या डिटेल प्राइस की आपने फीमेल की? 6 दांत है इसके नीचे, बच्चा मेल व्हाइट आइज का ये है। वाला व्हाइट आइज का है। जी। और तो ये फीमेल भी व्हाइट आइज ये की है। कितने में दिन का बच्चा है ये? करीबन हो गया इसको 1.5 की मंथ हो गया। 1.5 महीने का हो गया। और ये लोड होगी? ये कंफर्म तो नहीं, शायद ये हो सकती है, कोई पता चलो नहीं, गारंटी ये नहीं लोड हो दूंगा मैं। जाती है तो इंशाल्लाह 4 महीने के अगर, बाद में मतलब 2 बच्चे आने के चांस है। जी जी अब आप एक अंदाजा लगा लें कि आप एक अगर फीमेल लेते हैं कुछ ही किसी रेट के अंदर, तो 4 महीने के अंदर आपको 3 गुना फायदा हो जाएगा। यानी एक बच्चा आपका फ्री बन गया। हो सकता है इसके बाद में 6 महीने के बाद में, क्योंकि 1 महीने का डिफरेंट ले रहा हूँ, क्रॉसिंग के अंदर ही अगर ऑलरेडी नहीं हुई है तो 3 बच्चे हो जाएंगे। तीन, 2 बच्चे वो, एक, 3 और 4, 4 नग हो जाएंगे। यानी 6 महीने के अंदर सिर्फ आप 4 नग यानी 4 गुना कमाई करते हैं। यही है ना भाई? तरीका बिल्कुल तो ये हो ना, चार बिल्कुल महीने कमाई। बिल्कुल। यानी आज आप लगाते हैं 20,000 रुपए, तो 20 को 4 से गुना करते हैं यानी 80,000 तक आप पहुंच जाएंगे। तो आप लगा सकते हैं कितनी तिजारत हो रही है इसके अंदर। नबियों वाला काम है। यानी सिर्फ 6 महीने के अंदर आपने 20,000 रुपए लगाए और आप 80,000 रुपए तक पहुंच गए। जिसमें आप ये सोचते हैं खर्चा होता है तकरीबन 20,000 रुपए, जी। 20,000 रुपए खर्चा लगाते हैं, तो भी आप लगाए 60, फिर 10,000 और निकालते हैं, 50,000 के अंदर आपको 6 महीने के अंदर आप कमा सकते हैं अगर एक फीमेल आप लेते हैं ऐसी। बिल्कुल सही ना भाई ये? फिर बिल्कुल उसके बाद में नीचे अगर फीमेल है तो फिर वो क्रॉस होती है, छोटा बच्चा बर्बरी का कितनी उम्र में क्रॉस होता है जैसे फीमेल जो होगी? अच्छा फीमेल जो फीमेल, हाँ भाई। अतात में हो जाता है, 8 की मंथ में करा लेते हैं लोग, कई 2 दांत के बाद भी करवाते हैं। वैसे टाइमिंग 8 हाँ, महीने की हो 8 जाती है मंथ ना? के बाद हो जाती तो है। 8 महीने के बाद में फिर वही फीमेल जो बच्चा है वो आगे आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगा। यानी बहुत ज्यादा बर्बरी नस्ल का जो बिजनेस है, जो तिजारत है, बकरी पालन है, इसमें इनकम इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर जो आगे जो है बच्चे ज्यादा होते हैं और फार्म जो जल्दी बढ़ता है। ये यही बात है ना? माशाल्लाह सबसे अब सबसे बड़ी बात ये है कि इनका खर्चा बहुत कम होता है माशाल्लाह। अब छोटी सी बात, कैसी बकरियां रखनी चाहिए बर्बरी अपने फार्म पे, अगर मेरा कोई भाई व्यूअर नया करता है? थोड़ा वो माशाल्लाह बताएं। ऐसी बर्बरी रखो जो बड़े फ्रेम की बर्बरी है, माशाल्लाह 3 3 बच्चे भी लाएगी
दो भी लाएगी, ठीक है। और इसका माशाल्लाह बच्चे लाएगी, बड़े फ्रेम की बर्फी, जो बड़ा बच्चा लाएगी मेरे। ब्रीडर कैसा होना चाहिए भाई? ब्रीडर अच्छा, ब्रीडर व्हाइट आइज का लगवाओ, इंशाल्लाह अच्छे बच्चे आप लाए। दिखा दो आपका व्हाइट आइज का ब्रीडर, थोड़ा सा मेरे व्यूवर को दिखा दो, बिल्कुल ताकि उनको दिखाएंगे। पता लग जाए ना, क्योंकि मैंने देखा है कि मुझे फर्म से वीडियो भेजते हैं कि भाई नदीम भाई हमारे पास इस तरह का ब्रीडर है। जब देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम बकरी पालन कर रहे हैं तो कैसी नस्ल पालें। ये जो ब्रीडर लाए हैं ये बता रहे हैं कि इस तरह ब्रीडर पालना चाहिए। इसमें खूबी सबसे ज्यादा है कि अगर आप बाहर नहीं बेचते हैं, यानी ऑनलाइन नहीं बेचते हैं, तो आप अपने एरिया के अंदर किसी को भी गोश्त के अकॉर्डिंग बेचते हैं तो इसका वजन अच्छा होता है। क्योंकि जैसा आप देखते हैं मोटी गर्दन का और अच्छे वेट वाला और बहुत बढ़िया सीना चौड़ा है। अगर ये क्रॉसिंग करवाते हैं अपने घर पे आप फार्म के ऊपर, इसके जो बच्चे आएंगे वो माशाल्लाह ऐसे ही आएंगे, सब हेल्दी आएंगे। जो घर पे नस्ल बनेगी ना वो फार्म पर बहुत अच्छी बनेगी। तो ऐसा ब्रीडर का कलेक्शन आप करें, जैसा कि आप इसे देख रहे हैं। दिखाना पाइए थोड़ा सा, ये देखो है गदापट्टी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इसका ये फायदा ये हो जाएगा कि ये जो इसमें अगर कल को इसको खुराक अच्छी होती है तो बहुत हेल्दी बनेगा ना। ये बिल्कुल बनेगा। कितने वेट तक जा सकता है एक बरबरा आपके अकॉर्डिंग भाई? अगर किसी का वजन अपने अच्छी खुराक दे कोई फार्म के ऊपर, कितने तक बरबरा आपने देखा है अपनी लाइफ के अंदर? मैंने तो लाइफ के अंदर 80 kg 100 kg भी देखा है। वाह माशाल्लाह, खूबसूरत, बहुत अच्छी हो जाते हैं भाई, बहुत बढ़िया नायाब। बहुत कैसे फीड डालेंगे इंशाल्लाह वैसे ही तैयार होगा। और व्हाइट आइज का बरबरा बहुत खूबसूरत भाई। ये तो सिंगो वाला है, मुंडा है मान लो, जी सिंगो वाला होता है। डिफरेंट दोनों में क्या होता है भाई? देखो किसी को शौक होता है सिंग में रखने वाला, हथियार में रखने वाला बरबरा, और किसी को शौक होता है मुंडा रखने। थोड़ा सा आप एक बताएं किस एरिया के अंदर सिंगो वाले पहचान की जाती है, यानी पसंद किया जाता है इंडिया के अंदर? जैसे आप बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं, जी जी, आपके पास डिमांड आती है, किस एरिया में ज्यादा डिमांड आती है सिंगो वाले बरबरों की? मुंबई में ज्यादा आती है सिंगो वाली बरबरा। महाराष्ट्र के अंदर ना? महाराष्ट्र के अंदर और आजमगढ़ के अंदर, इधर यूपी साइड के अंदर, यूपी साइड के अंदर ये मुंडे चलते हैं। मुंडे चलते हैं। तो इस तरह से इसलिए आप दोनों कैसे रखते हैं? वो देखो वो सिंगो वाला ना, दिखा ना भाई। जी जी, ये आपने रखा है, मतलब महाराष्ट्र के एरिया के अंदर जो पसंद करते हैं। अगर कोई व्यूवर आपसे मंगवाता है, ये कस्सी है माशाल्लाह। जैसा कि आपको, जैसे ये इन्होंने देखो ये तरीका बता रहा हूँ, आप अगर फार्म करते हैं तो ये कलेक्शन रखे हैं इन्होंने। मुंडा रखा वो इसलिए इन्हें मालूम है कि मेरे पास में मुंडे की रिक्वायरमेंट होती है, एरिया का अकॉर्डिंग उन्होंने रखा। फिर उन्होंने ये सिंगो वाला रखा, इनको मालूम है सिंगो वाले इस एरिया में चलते हैं। तो अगर आप फार्म करते हैं तो ये इस तरह का फार्म करें, यानी कलेक्शन हर तरह का रखें। जैसे व्हाइट आइज की बर्बरी दिखाई इन्होंने, कुछ लाल रंग की होती है, इस तरह की बर्बरी रखें। यानी कलेक्शन आप एक जैसा ना रखें, 2-4 नस्लों को मिक्स करें उसी नस्ल के अंदर। थोड़ा फर्क होता है। अब जैसा कि ये रंग जो है, ये आप रंग देख रहे हैं, अब इसी में एक बरबरा आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि थोड़ा वो ब्लैक है, हल्के से व्हाइट स्पॉट है और छोटा, मतलब छोटे फ्रेम का है, लेकिन देखने बड़ा खूबसूरत है। अगर घर में घूमता है तो मजा आता है देखने के अंदर। तो ये कलेक्शन ये इस तरह से उठा के लाते हैं फार्मों के अंदर, ताकि देखने वाला फट से कहे कि ये चीज अच्छी है। तो अगर आप फार्म कर रहे हैं, ये गुण सीखना चाहते हैं आप, तो सलीम भाई से बात कर सकते हैं। इनसे गुण बता के आप वो बर्बरी या बकरी ले सकते हैं, अपने फार्म पे ला सकते हैं। वो दिखाना, वो मैं इसकी अभी बात कर रहा था, ये रहा, एक तरह से छोटा हिरन कह सकते हैं आप, छोटा हिरन भी कह सकते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए छोटा हिरन है और बढ़िया है, व्हाइट आइज के अंदर, छोटे फ्रेम के अंदर, कलर बड़ा नंबर नहीं है, मतलब पता नहीं क्या कुछ खा रखा है भाई इसने। चारा खाया, गौर का भूसा खा रहा है। ये नहीं, ये जो प्रजाति है ना, ये वाली छोटे वाली, ये थोड़ा सा खाने के बाद में ऐसे निकल लेते हैं। मैंने देखा है, मैं कई फार्मों पे गया हूँ और फार्म पे आप मेरी वीडियो देखते हैं, जिस पे भी गया हूँ, ये जो नस्ल है ना, ये इनको नहीं जाने क्या है, इतना सा खाएंगे इतना हो जाएंगे। ये छोटी बचत के अंदर आप ज्यादा कमाई कर सकते हैं और बिल्कुल कम खर्चा होता है। जैसे कि 2 मुर्गे आप पाल लो, इसको एक को पाल लो, एक ही बात है, पर मुर्गों से ज्यादा कमाई इसकी है ना फार्म के अंदर। तो आप इसे करें। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप कुर्बानी वक्त जिबा करते हैं तो आप जिबा भी कर सकते हैं 2 दांत के ऊपर। तो इसलिए ऐसी नस्ल पालो, कम खर्चा, इनकम अच्छी, नबी वाला काम। और आपको हेल्प देने के लिए आज मैं सलीम भाई के पास पहुंचा। मुझे कुछ नस्लें दिखाई, ये देखो पीछे क्या जोड़ी है, ये जोड़ियां, मजा आ रहा है देखने के अंदर। ये जोड़ियां दिखाई मैंने आपको। अगर आपने अपने फार्म पे बर्बरी लेनी है, तिजारत करनी है या नया बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो सलीम भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर है, कांटेक्ट करें। सक्सेस एक बहुत अच्छे फार्मर हैं और आज इसी बिजनेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ने आज बहुत अच्छे मुकाम पर आ चुके हैं। इंडिया के कई हिस्सों में इन्हें जाना जाता है इस नस्ल के लिए। बहुत बढ़िया, खूबसूरत। ठीक है भाई सलीम भाई, तो मेरा व्यूअर का फोन करे तो उन्हें थोड़ा तो नॉलेज देना। इंशाल्लाह कोई बकरा लेना चाहिए आपसे तो सही आप पहुंचाने की कोशिश करना। इंशाल्लाह जरूर। शुक्रिया 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 शुक्रिया।